नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस प्रखर सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एक्चुअल में ये ग्रामर के रूलों की सीरीज चल रही है जिसमें मैं 50 रूल आपको ऐसे कराऊंगा जिसको जब भी आप पेपर देने जाओ सिर्फ उनको करके जाना, आपकी सारी की सारी ग्रामर रिवीजन में आ जाएगी। तो वो मुद्दा किस बात का है मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से समझेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे सिंपल सी बात, इस कंसेप्ट को समझिएगा। मैंने कहा कि सी इज गुड टू सिंग। ये एक छोटा सा सेंटेंस था मेरे दोस्त, सी इज गुड टू सिंग। मैंने एक और सेंटेंस लिख लिया मेरे दोस्तों, आराम से समझना इस कंसेप्ट को। मैंने लिखा भाई, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं मेरी उम्र के नौजवानों, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे दोस्तों, और बड़े ध्यान से समझना कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। समझते हैं मेरे दोस्तों कि जैसे मैंने कहा सी इज गुड, वो अच्छी है किसमें? गाने में। तो आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, भैया ये क्या बात है, गाने में अच्छी है, तो यहां पर टू नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। जैसे कि मैंने आपसे, अगर मैं आपसे कहूं कि वो अच्छी है गाने में, तो आप कहोगे वो अच्छी है, तो किस में अच्छी है? मैंने कहा वो अच्छी है, तो आप कहोगे किस में? तो वो चीज जब मैं जोड़ूंगा, अगर मैं पहले मैंने कहा वो अच्छी है, तो मैंने कहा ये किस में अच्छी है, तो कोई दूसरी चीज जब मैं जोड़ूंगा तो उस जोड़ने के लिए मुझे प्रपोजिशन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड मेरे दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, वो क्या लेते हैं? एक ट्रैप लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ट्रैप लेते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। अब उस प्रेपोजिशन के बाद, जैसे कि मैंने गुड़ कहा, तो गुड़ के साथ हमेशा एट का यूज होता है। गुड़ के साथ मेरे दोस्त क्या यूज होता है? एट का यूज होता है। तो यहां पे गुड़ एट होना चाहिए। जब तुम किसी में अच्छे होते हो तो वर्डों के साथ कुछ फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं, तो जब तुम किसी के साथ अच्छे होते हो तो गुड़ के साथ एट आना चाहिए था। मैंने लिख दिया भाई एट। तो एक बात बताओ, मैंने गुड के बाद एट लिख दिया और एट के बाद फिर टू लिख दिया, फिर सिंग लिख दिया। आप कहोगे ये क्या बदतमीजी है, दो दो प्रेपोजिशन कैसे आ रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए। तो बताओ नाउन को कैसे बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे जी वर्ब में आईएनजी लगा दो, जेरेंड बन जाएगा, नाउन आ जाएगा। क्योंकि ये भी तो नाउन है, अच्छी बात है, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे दो दो प्रेपो की वजह से भंडा हो गया। तो गुड के साथ पहले फिक्स प्रेपोजिशन के साथ एट तो मैंने लगाया, लेकिन इस चीज को मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे सिंगिंग करना। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? सिंगिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद मुझे नाउन देना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है, जब प्रेपोजिशन आ जाए उनके बाद जब वर्ब आती है तो वो जेरेंड फॉर्म में आती है। किस में आती है? जेरेंड फॉर्म में आती है। जैसे कि मैंने कहा कॉन्फिडेंट, तो भाई कॉन्फिडेंस सिंपल सी बात है अपने साथ ऑफ लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऑफ और टू दोनों नहीं लगा सकते, तो इस चीज को, इस प्रेपोजिशन के कारण इस चीज को मुझे कहां ले जाना पड़ेगा? मुझे जेरेंड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो मुझे करना पड़ेगा विनिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? विनिंग करना पड़ेगा। अब इस बात को समझिए, जैसे मैंने यहां पे गुड देखा तो गुड के साथ एट आता है, यहां पे तो नाउन ऑलरेडी है, तो यहां पे तो जीरन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? इस बात को, रिसर्च को समझो, इसका मतलब ये निकला कि कुछ फिक्स वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद जेरेंड आता है। लेकिन क्यों आता है, वो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड जिन रट लो, आंख मीच लो, उनको समझ जाओ। ऐसे वर्ड जिनके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? इनके बाद क्या आता है? फिक्स प्रपोजिशन आता है। तो फिक्स प्रपोजिशन किन किन के साथ आता है? एब्सटेन, एब्सटेन, रिस्टेन, रिफ्रेन, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, डेवार, डेटा, डिसस, डिस्क्वालीफाई और डिस्यूट, इन सब के साथ मेरे दोस्त फिक्स प्रपोजिशन आता है। अब इनके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है और उसके बाद अगर तुम्हें वर्ब दिखाई दी जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो आप कहोगे भैया जेरेंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? जेरेंड फॉर्म आएगी। दोबारा से देखो, जब भी आपको पता चले पॉइंट, सेंस, इंटरेस्टेड, जस्टिफाई, हेजिटेट, फॉर्चुनेट, हार्म, सक्सीड, परसिस्ट और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा क्या आती
आती है, इन आती है। अगर इसके बाद कोई वर्ब दिखाई देगी तो वो कौन सी फॉर्म में आएगी, जेरंड फॉर्म में आएगी। अब भाई ऑफ किन किन के साथ आता है, डिजायरस फॉर्म, कॉन्फिडेंस ऑफ, एक्यूज ऑफ, फाउंड ऑफ, इनके साथ क्या आता है, ऑफ आता है। इंटेंडेंट, बैंड ऑन, कीन ऑन, इंसिस्ट, इन सब के साथ मेरे दोस्त क्या आता है, ऑन आता है। जल्दी से समझो, ऑन आता है। टेक, फील, प्लेजर के साथ इन आता है। गिव, प्लेजर, टू आता है। ये सारे के सारे वर्ड शांति से एक बार समझो, इनको समझकर याद कर लो कि भाई इनके साथ ये सारे के सारे दूर होने से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए इसमें फ्रॉम आता है। ये सारे के साथ अंदर होने से रिलेटेड है, इसके साथ इन आता है, इनके साथ ऑन आता है, इनके साथ ऑफ आता है, इनके साथ टू और इन आता है। यही डिक्टो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो जबरदस्ती क्या करता है कि ऐसे वर्णों के साथ या तो प्रेपोजिशन गलत लगा देगा या वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएगा। यह बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे दोस्त, जो अक्सर करके एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलो देख लेते हैं कि एरर यहां से कैसी आती है। यहां पे देख लेते हैं मेरे दोस्त, एरर यहां पर कैसी आती है। तो देख लीजिए भाई, एरर कैसी आती है। जैसे ही आपने देखा प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड अपने साथ क्या लेता है मेरे दोस्त, फ्रॉम लेता है। प्रोहिबिटेड पहली बात तो अपने साथ क्या लेगा, फ्रॉम लेगा। और जैसे ही ये आएगा और वर्ब आई तो जेरेड फॉर्म में लेगा, आंसर होगा प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा, सी इज बैंड, सी इज बैंड, बैंड के साथ क्या आता है, ऑन आता है। भैया आंसर यहां होगा, बैंड टू नहीं होता, बैंड ऑन हार्मिंग होता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ मेरे दोस्त ऑफ आता है और आईएनजी भी लगेगा, आंसर इस तरह से खत्म होगा। इंटरेस्टेड मेरे दोस्त हमेशा इन लेता है और इन लेगा, और ये वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई साहब, पेइंग लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर वीडियो में मजा आया हो तो मुझे नहीं पता, लाल बटन दब जाना चाहिए। मिलते हैं कई अगले रूल में, तब तक के लिए नमस्कार।